भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कभी देश की सबसे बड़ी और मजबूत राजनीतिक पार्टी थी, आजकल अपने अंदरूनी झगड़ों और मतभेदों से जूझ रही है। पार्टी के दो बड़े नेता राहुल गांधी और शशि थरूर अक्सर खबरों में रहते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या ये दोनों असल में एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं, या ये सिर्फ पार्टी के अंदर अलग अलग सोच के कारण होने वाले मतभेद हैं। राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं। उन्होंने 2004 में अमेठी से चुनाव जीता और बाद में पार्टी की कमान संभाली। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल की राजनीति मुख्य रूप से गरीबों, किसानों, मजदूरों और सामाजिक न्याय पर टिकी है। वे सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं और मोदी सरकार की नीतियों पर सीधा हमला करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जैसे बड़े अभियान चलाकर उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उनकी छवि एक ऐसी नेता की है जो सत्ता के सामने डटकर मुकाबला करता है। वहीं शशि थरूर पहले संयुक्त राष्ट्र में बड़े अधिकारी थे। वे अच्छे लेखक और स्पीकर भी हैं। उन्होंने 2009 में कांग्रेस ज्वाइन की और केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। थरूर की सोच ज्यादा उदार, शहरी और वैश्विक है। वे तकनीक, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कई बार उन्होंने मोदी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ की है, जैसे अमेरिका यात्रा, वैक्सीन डिप्लोमेसी या रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका। वे कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। पार्टी में कुछ लोग इसे बीजेपी के करीब मानते हैं, लेकिन थरूर पार्टी छोड़ने से इनकार करते हैं। पिछले 2 सालों में कई घटनाएं हुई जिन्हें मीडिया ने दुश्मनी या रिफ्ट कहा। फरवरी 2025 में थरूर ने मोदी की अमेरिका यात्रा की तारीफ की। कांग्रेस ने इसे पीआर स्टंट कहा, लेकिन थरूर ने कहा कि यह देश के लिए अच्छा है। कोविड वैक्सीन निर्यात पर थरूर ने केंद्र की सराहना की, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव कम हुआ। राहुल ने इसे घरेलू वैक्सीनेशन की नाकामी बताया। दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर थरूर की शहरी तकनीकी सोच और राहुल की ग्रामीण शिकायत आधारित रणनीति की तुलना हुई, जिससे पार्टी में वैचारिक मतभेद की बातें बढ़ी। जनवरी 2026 में कोच्चि महापंचायत में राहुल गांधी ने स्टेज पर थरूर का नाम नहीं लिया और उन्हें नजरअंदाज किया। थरूर को बुरा लगा। वे एक महत्वपूर्ण बैठक में नहीं आए। मीडिया में खबरें आई कि थरूर पार्टी छोड़ सकते हैं। और अभी भारत में चल रही एआई समिट को राहुल गांधी ने अव्यवस्थित पीआर बताया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध भी किया, लेकिन थरूर ने समिट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह भारत के एआई भविष्य के लिए अच्छा है। इसके अलावा थरूर ने एक लेख में लिखा कि राजनीति परिवार की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसे राहुल और प्रियंका पर तंज माना गया। केरल में भी स्थानीय नेता थरूर को भारी कहते हैं। लेकिन क्या ये दुश्मनी है? तो इसका जवाब है नहीं, ये मतभेद है, दुश्मनी नहीं। जनवरी 2026 में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की लंबी बैठक हुई। ये बैठक लगभग 90 मिनट से 2 घंटे के बीच की बताई गई। बैठक के बाद थरूर ने कहा कि हम सब एक ही पेज पर हैं। बहुत अच्छी, सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत हुई। सब ठीक है। उन्होंने राहुल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूत आवाज है। थरूर ने पार्टी छोड़ने से साफ इनकार किया। केरल चुनावों से पहले थरूर को पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली। उन्हें चुनाव प्रचार कमेटी में को चेयरमैन बनाया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार फिर राहुल गांधी और थरूर के बीच असल समस्या क्या है? कांग्रेस में 2 तरह की सोच है। राहुल वाली ग्रामीण भारत, जाति न्याय, सांप्रदायिकता विरोध और सत्ता से सीधा मुकाबला। वहीं दूसरी है थरूर वाली शहरी मध्यम वर्ग, तकनीक, वैश्विक मुद्दे और राष्ट्रीय हित पहले। पार्टी इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ पा रही। इससे चुनावों में नुकसान होता है, खासकर केरल जैसे राज्यों में जहां 2026 के विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस में पहले भी कई पावर सेंटर रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार की वजह से स्वतंत्र आवाजें दब जाती हैं। थरूर जैसे नेता जो परिवार से नहीं है, खुद को कम महत्व महसूस करते हैं। राहुल गांधी और शशि थरूर सियासी दुश्मन नहीं है, ये पार्टी की आंतरिक चुनौतियां हैं। वैचारिक मतभेद और नेतृत्व का टकराव है। जनवरी 2026 की बैठक से लगता है कि दोनों ने समझौता कर लिया है और एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एआई समिट जैसे नए मुद्दों पर फिर मतभेद दिखे। अगर कांग्रेस इन मतभेदों को एकजुट होकर सुलझा ले तो विपक्ष मजबूत बनेगा। थरूर जैसे अच्छे नेता को खोना पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा, वरना मीडिया सिर्फ
सुर्खियां बनाएगी और बीजेपी फायदा उठाएगी। अंत में ये दुश्मनी नहीं, बल्कि पार्टी में एकजुट होने और परिपक्व होने की कमी है। अगर सब मिलकर काम करें तो कांग्रेस फिर मजबूत हो सकती है।